हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए हम लोग अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास जो है हम लोगों के जो 18 तारीख को जो पेपर होना है, मेन 18 तारीख के लिए। 17 तारीख का देखिए इतना टफ नहीं आता है, लेकिन जो 18 तारीख का पेपर है वो मॉडरेट लेवल का होता है, उसको ईजी नहीं कह सकते। तो इसलिए ये 18 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो क्वेश्चंस को पिक किया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे पहला सवाल दिया है 33 माइनस रूट 4 33 माइनस 4 रूट 35 का मान बताना है, वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो 33 लिखा है इसको तोड़ लीजिए 28 प्लस 5 में, फिर ये माइनस का 4, और ये जो 35 लिखा है इसको भी अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 में तोड़ लीजिए। तो देखिए ये कुछ चीज़ें आसान कर देगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए 28 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा रूट 7 बन जाए। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√7 का स्क्वायर, तो ये 28 बना देगा, प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही मिलेगा। फिर ये 4 को अगर तोड़ देंगे 2 गुणे 2 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5। तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a भी बन गया। तो देखो ए क्या है 2√7 प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा अंडर रूट 5 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। उसने वर्गमूल पूछा था, तो देखो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालना था। तो देखो जब वर्गमूल करेंगे तो अब देखिए क्या हो गया कि 2√7 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर है। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए इसके अंदर और भी अंडर रूट लगा दीजिए तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा। 2+√7 माइनस का अंडर रूट 5, ये आंसर मिल जाएगा। ये किसका मिलेगा, प्लस और माइनस का, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस दोनों साथ में आते हैं। 2+√7 माइनस का 5, देखिए ये आपको सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है। ये देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस था। चलिए लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 12 लिखा है, एक्स वाई बराबर 6 लिखा है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम 9 को ऐसे लिख लें 3x प्लस 4y को अगर हम 2y लिख लें और सभी के ऊपर स्क्वायर कर दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई और देखिए, चलिए इसको हम लोगों ने तोड़ा, लेकिन इसकी जगह पे अगर हम इसको यही चीज़ में बदल दें तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको हटाइए, इसको लिखते हैं 3x प्लस 12, सॉरी 12 नहीं 2 बाई इक्वल टू 12 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 वाई स्क्वायर इज प्लस, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2a कितना है गुणे 3x गुणे 2y बराबर कितना था 12 बराबर 144। तो ये कितना मिल जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस का कितना मिल जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 एक्स वाई बराबर 144। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई आ गया, एक्स वाई की वैल्यू हमको कितनी दे रखी थी 6। चलिए एक्स वाई की वैल्यू को वहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 और एक्स वाई की वैल्यू 6 बराबर 144। तो ये 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो 12 छंग 72 हो जाएगा बराबर 144। अब ये 72 इधर जाएगा तो ये इसमें से घट जाएगा, तो 144 में से 72 जाएगा, बचेगा कितना 72। तो यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 4y बराबर स्क्वायर कितना मिल जाएगा, तो ये 72 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 72, ठीक है। चलिए छोटा सिंपल सा सवाल था, आगे देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 है। तो ये लीजिए भाई 30 पारियां खेली उसने और उसका औसत कितना था 40, तो उसके टोटल बनाए हुए सभी पारियों के रन कितने आ गए 1200,
ठीक है। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा था, तो उसके अधिकतम स्कोर x था, न्यूनतम स्कोर y था, और इन दोनों का अंतर कितना था, 100 रुपये, मतलब 100 रन। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए तो आप इसको हटा दीजिए, तो यानी कि इसमें से ये 2 पारियाँ निकल गई, 30 पारियाँ थी, बची कितनी, 28 पारियाँ। तो 28 पारियों का औसत कितना बचता है, 38। चलिए यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए, ऐसे लिख के गुणा कर लेते हैं। ऊपर 30 पारियाँ थी, 40 रन का औसत था, गुणा कर दिया था। यहाँ पे 28 पारियाँ और 38 का औसत है, 8 8 64 6, ठीक है। और 8 दूनी 16, 6 22, 8 तियाँ 24, 2 3 दूनी 6 2 8, तो कितना मिल जाएगा, 4 2 6 8 2 10, 1064 मिल गया, 1064 यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 6 बच जाएगा, यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7, 176 बच जाएगा, ठीक है। ये कितना बच गया, ये 176 बच गया। अब एक चीज़ आप लोग ये देखिए, यहाँ पे अगर 176 बचा है तो ये क्या होगा, ये दोनों पारियों का योग है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 176, ठीक है। तो देखिए बाई से बाई चला जाएगा, एक प्लस का, तो 2x बराबर कितना बच जाएगा, ये 276 बच जाएगा। तो 2 से इसको भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 138। अब उसने क्या कहा था, तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर, तो देखिए x तो अधिकतम था, अब न्यूनतम चाहिए है, तो न्यूनतम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 138 में से 100 को घटा देंगे। चलिए, तो जब ये 138 आ गया था, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 100 में से 138 आएगा, 38 आना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन शायद गलत है, यहाँ पे 38 नहीं, 18 नहीं, 38 होना चाहिए था। चलिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें स्त्रियां और शेष पुरुष हैं। उसमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों की प्रतिशत कितना है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, उसमें स्त्रियां और शेष पुरुष हैं। अच्छा यहाँ पे इसका मतलब है कुछ छूटा हुआ है कि कितनी स्त्रियां हैं। यहाँ पे देखिए उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5 स्त्रियां हैं, बाकी शेष पुरुष हैं। तो 25,000 का 1/5 निकाल लेते हैं, यानी कि फीमेल लोग कितने हैं, 25,000 का 1/5, तो 25, तो यानी कि फीमेल की संख्या कितनी हो गई, 5,000। चलिए भाई लिखते हैं यहाँ पे, ये फीमेल बराबर 5,000, तो मेल बराबर कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। अब देखिए उसमें 5% पुरुष तथा 40% इतिहास, तो पहले तो स्त्रियाँ 5,000 थीं, तो 5,000 का 5%, 40%, तो 5,000 का 40/100, तो ये 2 जीरो कट गए, 5 चक्कू 20 हो गया, और 2 जीरो और लग गए। 2,000 स्त्रियाँ पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। अब 20,000 का क्या बताया था उसने, 5%, तो ये 5 हो गया, बटे में 100 हो गया, 1 2 1 और 2 जीरो कट गए, तो 5 दूनी 10, 1,000 जो पुरुष हैं वो शिक्षित है। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है, तो 2 और 1 3 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 2 और 1 3, तो यानी कि ये कितने लोग हो गए, 3,000। और ये 3,000 लोग क्या हैं, ये अशिक्षित है। कितने टोटल लोगों में से, 25,000 लोगों में से अगर 3,000 लोग अशिक्षित हैं तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी। चलिए भाई शिक्षित लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जो पढ़े लिखे लोग होंगे, अगर 25,000 में शिक्षित अशिक्षित लोग जो हैं 3,000 हैं, तो शिक्षित लोग कितने हो जाएंगे, शिक्षित लोग हो गए तो 25,000, और जो अभी निकाला जो अशिक्षित लोग थे, तो ये 3,000 उसमें से माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना, 22,000। और इसी का परसेंटेज निकालना था कि यानी कि शिक्षित लोग कितने परसेंट हैं, तो ये बटे में 25,000 गुणे में 100, 0 0 0 0, तो 5 25, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 जीरो, यहाँ पे 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो ये देखिए 88% लोग
शिक्षित हैं। ठीक है, चलिए आप इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, जिसमें आप शिक्षित लोग निकाल सकते थे। शिक्षित लोग कैसे निकल आएगा कि यहाँ पे 5% अगर अशिक्षित हैं तो 95% लोग शिक्षित हैं, 40% अगर अशिक्षित हैं तो 60% लोग शिक्षित हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। चलिए 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी ऊंची और 20 मीटर मोटाई वाली एक दीवार को बनाने में इतने इतने सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए जितनी दीवार बनाई जाती है उसका आयतन, तो ये 5 मीटर गुणे में 3 मीटर और गुणे में 20 ये सेंटीमीटर। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए सभी को सेंटीमीटर में बदल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए पहले यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में है तो ऊपर वालों को भी सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है तो ऊपर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 मीटर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। ऐसे ही 3 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 कट गए। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगा है, यहाँ पे ऊपर जो है गुणा करके एक के बाद तो एक जीरो लग गया, यहाँ पर भी एक के बाद तो एक जीरो और लग गया। अब देखिए 25 एकम 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 5 एकम 5 चक्कू 20। ठीक है, 75 चक्कू 300। अब 2 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 दूना 128 और एक जीरो ये वाला, तो यानी कि 1280 ईंटों की जरूरत पड़ेगी उनको। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेटिव सवाल था, इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना था और कुछ नहीं करना था। दीवार वाले का वैल्यूम ऊपर और ईंटों का वैल्यूम नीचे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए भाई यहाँ पे देखिए दो नालियाँ ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकती हैं। तो देखो ए भरेगी 1/6 घंटे में और एक बी भरेगी 1/4 घंटे में। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए तो नली, चलिए पहले तो यहीं पे कर लेते हैं। देखिए इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं, 6 और 4 इनका एलसीएम कितना हो गया, 12, कितना हो जाएगा 12। अब देखिए 6 दूनी 12, 4 तियाँ 12। ठीक है, इन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए। ठीक है, अभी आगे भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, चलिए किसको पहले खोला जाए ये देखना है। तो नली 4 नहीं, यहाँ पे ए होना चाहिए था। ठीक है, चलिए उसने ये कहा है कि अगर नली ए को पहले खोल दिया जाए तो क्या होगा, ये ए था और ये बी था। इसको ऐसे लिखने का मतलब यही हो जाता है कि एलसीएम देखिए ए जो है 2 घंटे में भरेगा और बी 3 घंटे में भरेगा जब अकेले अकेले भरेंगे। लेकिन ए को पहले खोला गया फिर बी को खोला गया, तो यानी कि 1 घंटा इसका 1 घंटा इसका, तो 2 घंटे में कितना भरता है 5। ठीक है, फिर अगले 2 घंटे में भी ये 5 भर देगा, बिल्कुल भर देगा। तो देखो यहाँ पे 2 घंटे ये वाले, 2 घंटे ये, तो कितने घंटे हो गए, ये 4 घंटे हो गए। 4 घंटे में कितना भरा जा चुका है 10। ठीक है, अब देखिए अब अगला जो घंटा होगा ये कितनी देर में भर देगा, ये 2 और भर देगा। लेकिन हमको 2 तो भरना नहीं है, हमको कितना भरना है 1। तो यानी कि अगर ये 2 घंटे में पूरा भरता है, यहाँ को इसको 2 चाहिए था लेकिन हमको 1 चाहिए तो आधा और लगेगा, तो यानी कि 4 घंटे और आधा और लगना चाहिए। चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए ये 4 घंटे और आधा घंटा और लग गया, तो देखिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल भाई सही हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें फिर और तो कुछ बचता नहीं है, बिल्कुल बहुत आसानी से। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे एक चीज़ की गलती मैं कर रहा हूँ, इसको मैं देखता हूँ अभी। ए को पहले खोला जाए तो वो ए खुलता है तो 2 घंटे में भर देगा, मतलब 2 लीटर 12 लीटर पानी चाहिए था 2 लीटर भर देगा। फिर बी चलेगा तो वो 3 लीटर भर देगा, फिर ए चलेगा तो वो 2 लीटर, फिर बी चलेगा तो ये
3 लीटर, तो 2 3 5 2 7 3 10 हो गया। अब अगर ए भरने आएगा, ठीक है, अगर वो ए भरने आएगा तो उसको 2 भरना पड़ेगा, लेकिन उसको चाहिए है 1, तो वो 1 ही घंटा तो लेगा। तो यानी कि यहाँ पे हमको 1 और चाहिए होगा, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 घंटे चाहिए होंगे। तो यानी कि ये 5 घंटे में पूरा भर जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए यहीं पे एक गलती हो रही थी, वो गलती सुधर गई। चलिए आगे देखिए। एक चोर दोपहर 1:30 बजे कार चुराता है और उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर ले जाता है। चोरी का पता 2 बजे चल जाता है और कार का मालिक उस कार को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाकर जाता है, तो चोर कितने बजे पकड़ लिया जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें 1:30 बजे चोर चला था और 2 बजे मालिक चलाया है, तो चोर ने आधा घंटा ज़्यादा चला है, तो आधे घंटे में कितना चला होगा? तो देखिए आधे घंटे में उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितनी चल दी होगी? 20 दूरी चल दी होगी। तो उसकी दूरी कितनी होगी? चोर 20 किलोमीटर ज़्यादा आगे होगा। अब देखिए चोर जिधर चल रहा है उधर ही हमारी जो है, ये जिधर चोर चल रहा है उधर ही पुलिस की गाड़ी। तो हमने क्या बताया था, जब एक ही तरफ होते हैं तो इन लोगों की चालों को घटा दिया जाता है। तो 50 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 10। दूरी ये थी, चाल ये है, तो समय आ जाएगा। समय कितना मिल गया? 2। तो 2 घंटे बाद जो है वो क्या होगा, पुलिस वाला या जो भी मालिक था वो उसको पकड़ लेगा। और भागा, ये मालिक निकला कितने बजे था? 2 बजे, तो उसके 2 घंटे बाद यानी कि 4 बजे मालिक पकड़ लेगा। ये लीजिए भाई, पकड़ लेगा। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा, तो इसका लगाने में भी नहीं लगा। चलिए फिर लिखा हुआ है 864 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि 4 के हिस्से का 8, अरे यहाँ पे 4 नहीं, सॉरी, ये ए लिखा हुआ है। ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना है और सी के हिस्से का 6 गुना है। तदनुसार बी को मिला कितना मिला है? अच्छा भाई, चलिए भाई, ए के हिस्से का 8 गुना, तो मान लिया ए जो है उसके हिस्से का 8 गुना बराबर है बी के हिस्से के 12 गुने का। बी के 12 गुने का हो गया, लीजिए भाई ये लीजिए बी के 12 गुने का हो गया, और सी के हिस्से का 6 गुना, तो ये लीजिए सी के हिस्से का 6 गुना। अब देखिए ये सब कुछ 2 से कट जाएगा, तो 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 3 6। तो यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि 4A बराबर 6B बराबर 3C। हमको ये मिल गया। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी कि इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। चलिए भाई देखिए ख़त्म कैसे कर सकते हैं। इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 2 दूना 4 और 2 3 6, तो 2 2 4 4 3 12 24। इसका आंसर वो कितना आ जाएगा? एलसीएम 24 आ जाएगा। तो सभी की तरफ 24 से डिवाइड कर दीजिए। ये लीजिए भाई, 4 एकम 4 छंग, 6 एकम 6 चौक और 3 एकम 3 अठे 24। तो देखिए 6 4 8, अब ए के नीचे 6 है तो इसका मतलब ए की वैल्यू 6 हो गई, बी के नीचे 4 तो बी की वैल्यू 4, और सी के नीचे 8 तो अब सी की वैल्यू 8 हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी भी तो ये किसी से कट ही जाएंगे, तो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, तो यानी कि यहाँ पे 3 2 4 मिल गया। तो हमको ए की वैल्यू 3 मिली। ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर 3, बी बराबर 2 और सी बराबर 4। हमको ये मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग 3 2 4 की वैल्यू तो मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसने बी का हिस्सा पूछा था, तो चलिए भाई बी का हिस्सा निकालते हैं। सबसे पहले तो इनका सबका टोटल नीचे रहता है। कहाँ रहता है? नीचे। तो 4 3 7 2 9 टोटल हो गया। कितने रुपए थे? 864 रुपये थे। कितने का चाहिए? बी का, तो ये लीजिए भाई 2 से गुणा कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो बी की आ जाएगी। तो 9 नेम 81 बचेगा 81, और 5 बचेगा 54, 9 6 54, तो 6 दूनी 12, हासिल लगाया 9 दूनी 18 और 1 19, 192 रुपये। ये लीजिए भाई 192 रुपये बी के हिस्से का हो जाएगा। तो ये लीजिए 192 बी के हिस्से का हो गया। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 संख्याओं का औसत 35 है। तो पहले 20 संख्याओं का औसत, तो जितनी संख्याएं औसत से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आ जाता है 35 दूना 70, तो ये लीजिए
इसका आ गया। बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालने के समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया था। तो ये लीजिए 700 में से 45 जो पढ़ा गया वो निकाल दीजिए, होना कितना चाहिए था 85। देखिए 45 में से 85 चला गया, 40 बचेगा, तो 740 हो जाएगा। कितनों का था ये? 20 संख्याओं का। तो ये लीजिए 20 संख्याओं से इसको डिवाइड कर दीजिए, 34 आ जाएगा आपका आंसर। ये लीजिए 34 आ गया। 34 तो नहीं, 37 आएगा। कितना आएगा? 37। तो 2 3 6, 2 7 14, बिल्कुल 34 नहीं 37 आएगा। ये देखिए आंसर गलत ना करिए, 37 आएगा। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। ये इस तरीके से पूरी वैल्यू लिखी हुई है, सब लेके 132 तक। देखिए इसको मैंने अभी पिछले से जो पिछला वाला सेट पेपर था उसमें भी बताया था। देखिए 1/20 जो लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 पचे आ जाएगा, 5 चक्को 20। तो देखिए 5 में से 4 जाएगा, 1/20 ऐसे बच जाएगा। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, चलिए भाई इतना तो हो गया। फिर आगे आप क्या करेंगे? फिर कितना होता है? 5 छक्का 30 होता है। तो ऐसे ही देखिए 1/5 प्लस 1/6 और ऐसे ऐसे डैश डैश करते तक लास्ट में 132 को आप 11 1/11 माइनस का 1/12। तो देखिए यहाँ से 1/5 1/5 कट जाएगा, फिर ऐसे 1/6 1/6 कट जाएगा, फिर आगे 1/7 1/7 ऐसे आके 1/11 तक सब कुछ कट जाएगा। बचेगा कितना? 1/4 माइनस 1/12। देखिए यहाँ पे 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 3 12, 3 एकम 12 एकम 12। 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2/12। तो 2 से इसको भाग दे दिए, 2 छंग 12, 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। ये लीजिए भाई 1/6 आंसर आ गया। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक आदमी एक घोड़ा और वाहन 4000 में खरीदे। उसने एक घोड़ा को 10% लाभ पर बेचा और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ। ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा टफ सवाल भी है। चलिए देखिए एक घोड़ा एक वाहन है, तो घोड़ा मान लीजिए x है। ठीक है, तो वाहन कितना हो जाएगा? तो वाहन हो जाएगा आपका 40,000 माइनस का x। ठीक है, अब उसने क्या कहा था कि घोड़े को 10% के ब्याज पे। तो ये लीजिए भाई घोड़े का 10% ब्याज हो गया। और गाड़ी को कितना था? गाड़ी को उसने क्या कहा था? ये 5% की हानि पे। तो ये गुणे 105 हो गया। ठीक है, इतना सब करने के बाद उसने क्या कहा था? कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ। कुल सौदा कितने का था? 40,000 का। तो इसको उस पर 101% यानी कि 1% का लाभ हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 11x/10। ठीक है, अब यहाँ से अगर 40,000 का 105 जब करेंगे तो इसका गुणा जब आप करके लेके आएंगे तो ये आएगा 38,000 समथिंग, मतलब 3 करोड़ के आसपास समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, और ये माइनस 105 आ जाएगा। अरे गलती कर दी, देखिए 105 क्यों लिखा हुआ है? उसको तो 95 लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो 5% की हानि पे था। तो यहाँ पे कितना आएगा? 95 आएगा। ठीक है, तो इसकी जब गुणा करके लेके आएंगे तो यहाँ पे हमको 38, फिर 4 बार 0, 5 बार 0, क्योंकि 4 ये एक इधर से जब आएगा गुणा 4 पंचे 20 वाला, तो एक 0 और बढ़ जाएगा, यहाँ पे 95 आ जाएगा। इज इक्वल टू जब 0 से 0 आ जाएगा तो 4 एकम 4 0, 4 एकम 4 और डबल 0 ये। ठीक है, हमको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बाकी जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो मैं आपको बता दूं, देखिए पूरा आंसर बताता हूँ, क्योंकि देखिए फिर ये सवाल की लेंथी सवाल है, कैलकुलेटिव है, तो फिर इसको पूरा सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए जब हम लोग इसको सॉल्व करके लेके आएंगे, ये जो इक्वेशन लास्ट में बनी थी तो ये आ जाएगी 15x इज इक्वल टू 24,000। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? 15 से इसको डिवाइड कर दिए तो 15 एकम 15 कितना आ जाएगा? 15 एकम 15 बचेगा 9, 15 छक्का 90, 1600। तो यानी कि x बराबर 1600 नहीं, कितना 24,000 होना चाहिए था। तो 15 एकम 15, 15 8 120 होता है। 15 16 की गुणा
240 हो जाएगी, 1600। यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 जीरो और होना होगा, इतना, और यहाँ से माइनस, बिल्कुल ठीक है, 1 जीरो और हो जाएगा, ये 16,000, एक्स की वैल्यू 16,000 आ जाएगी। चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं। जी ये देखिए, आपको एक्स की वैल्यू 16,000 रखी दिखाई दे रही है। बस वहाँ पे मैंने इक्वेशन बना दी, इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2 लिखा है, एक्स की पावर 0 प्लस 1/x की पावर 100 लिखा है, का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए जब भी कभी आपको इस तरीके का सवाल मिले तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें इसको द्विघात समीकरण बना लीजिए, एक की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू जैसे ही आएगी आप उस पर मान रख दीजिए, वहाँ से आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए ये क्या लिखा है, एक्स प्लस 1/x इजक्वल टू 2 लिखा है, एक्स का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इजक्वल टू 2, तो कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजक्वल टू 2x। अब ये 2x इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1। तो देखो एक यहाँ पे 1 होता है, जिसके आगे कोई भी नंबर नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो 1 और 1 मिलके 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस 1 फिर x प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का 1, और उधर से ये माइनस का 2x हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये बन जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे तो प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ से तो एक चीज़ की गलती हो रही है, ये देखिए ये हमको क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या था 0, तो x माइनस स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट जीरो की जीरो हो जाती है, x माइनस 1 बराबर 0 मिल जाएगा, तो x बराबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, x बराबर 1 मिल गया है। अब देखिए x की जगह पे 1 रख दीजिए, तो 1 की पावर 100 प्लस 1/1 की पावर 100, तो 1 की पावर 100 1 आएगा प्लस 1/1, तो यानी कि 1 और 1 2 आंसर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ए तथा बी ने क्रमशः 20,000 35,000 व्यापार शुरू किया, उन्होंने अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय लिया। साझेदारी सी इस शर्त पर शामिल हुआ कि ए बी सी और को बराबर लाभ बांटेंगे और प्रीमियर के रूप में 22,000 देगा, 2,20,000 देगा, ए बी सी के बीच में बटेंगे, जो ए बी सी के बीच में बटेंगे, तथा अतः ए तथा बी के बीच इसका विभाजन किस अनुपात में होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, चलिए भाई क्वेश्चन तो ये भी बहुत अच्छा है। चलिए पहले तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से ये निकालते हैं कि कितना कितना हमको दे रखा है और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। चलिए भाई देखिए, इसमें यहाँ पे ए को कितना मिला, इनका पहले यहीं पे अनुपात बना लेते हैं, ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 20,000 बटे में 35,000, 1 2 3 1 2 3 5 चौको 20 5 सत्ते 35, तो यानी कि ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 4 और 7। अब देखिए अगर इनका इतना अनुपात हुआ है तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 7x। अनुपात को हमेशा वेरिएबल के साथ जोड़िए, कितना आ जाएगा 11x। ठीक है, अगर हमको यहाँ से 11x ये मिल जाता है, तो अब हमसे उसने लास्ट में पूछा क्या था कि उसने ये भी कहा था कि जो ए बी सी के बराबर, जो ए बी और सी के बीच में जो है बराबर लाभ बटेगा, बिल्कुल। फिर वह प्रीमियर के रूप में 22,000 2,20,000 रुपये देगा, जो ए और बी के बीच में बटेंगे, तथा ए और बी के विभाजन में किसका अनुपात होगा। तो देखो यहाँ पे ए का अनुपात है 4x, ठीक है, और ये टोटल था 11x, इसमें से 3 लोगों में बांटा गया था, ये आ गया बटे में। देखिए यहाँ पे था 7x माइनस का 11x जो था, फिर उसके बाद में टोटल अमाउंट को बांटा कितने लोगों में गया था, 3 लोगों में, तो इसको भी 3 लोगों में कर दीजिए। तो देखिए
यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 तियाँ 12x माइनस का 11x बटे में 3। नीचे को जो कितना हो जाएगा 7 तियाँ 21x माइनस का 11x बटे में 3। ठीक है, तो देखो 12x में से 11x जाएगा, बचेगा x बटे 3। यहाँ पे 21x में से 11x जाएगा, बचेगा 10x बटे में 3। ये 3 से 3 चला जाएगा, x से x चला जाएगा, तो 1/10 वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 1/10। चलिए भाई देखिए, क्या 1/10 आंसर में दे रखा है कहीं पे भी? चलिए भाई, ये दे रखा है दूसरे ऑप्शन में, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। किसी सामान को देखिए, ए का हर जगह पे इन्होंने 4 बना दिया है। ए किसी सामान को बी को 15% लाभ पर बेचता है तथा बी इसी सामान को सी को 5% हानि पर। तो देखिए, ए के पास अगर 100 रुपये होंगे तो उसने बी को कितने पे दिया होगा? 15% लाभ, तो यानी कि 15 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो 15%। अब बी ने इसे सी को कितने पे दिया है? यानी कि 5% की हानि पे। तो 115 का 95 बटे में 100। ठीक, तो 5 दूनी 10, 0 5 एकम 5, 5 नेम 45, 5 एकम 5, 5 चक्को 20, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। तो अब देखिए, 19 दिया 57, 19 दूना 38, 5 43। अब इसको 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 एकम 4, फिर 0, 4 नेम 36। ठीक, 4 नेम 36, बचा 1, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20, यानी कि 109.25 हमको ये वैल्यू मिली। अगर जब सी तक वैल्यू पहुंचती है तब, अगर सी तक जो है, जो भी अमाउंट था वो सी तक पहुंचता है तो 109.25 मिल जाता है। लेकिन ए ने जब दिया था तब था कितना? 100 था, 0.00। अब कितना हो गया? 109.25। तो इसको घटा दीजिए, 5 7, फिर यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा, 9 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। देखिए, मैं ही उल्टा घटा रहा हूँ, तभी तो आंसर नहीं आ रहा है। चलिए, 109.25 रुपये अब हो गए, पहले थे 100 रुपये, तो अब कितने रुपए बढ़ गए? तो 5 थे, 2 थे, 9.25 रुपये का उसको लाभ हो जाएगा, ये चौथे ऑप्शन में। चलिए भाई, एक आयताकार टाइल हॉल की सतह जो है 8 मीटर गुणे 6 मीटर है तथा फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछानी है जिसका विकर्ण इतना दे रखा है, तो उसकी टाइल्स कुल कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो देखो, वर्गाकार का अगर विकर्ण दे रखा है तो वर्गाकार का विकर्ण होता है भुजा √2 होता है। ठीक है, वर्गाकार का विकर्ण, तो विकर्ण बराबर होता है भुजा √2, और विकर्ण कितना दे रखा है? 10 √2 बराबर भुजा √2, तो √2 से √2 कट जाएगी, यानी कि भुजा कितनी मिल जाएगी? 10। और ये सेंटीमीटर था तो ये भी सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि हमको वर्ग की भुजा मिल गई है 10 सेंटीमीटर। कितनी मिल गई है भाई? 10 सेंटीमीटर भुजा मिल गई है। चलिए, फिर आयताकार हॉल की लंबाई जो है इतनी इतनी है। चलिए, ये सेंटीमीटर में है तो ऊपर वालों को भी सेंटीमीटर कर देंगे, क्योंकि हम देखिए फर्श का क्षेत्रफल है 8 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, ये सेंटीमीटर हो गया। फिर 6 था तो इसको 600 सेंटीमीटर बना दिया, और बटे में कितना है? इसका क्षेत्रफल टाइल है 10 गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 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 चारों जगह से कट गए, 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो 8 छंग 48 और डबल 0, ये आंसर मिल जाएगा 4800। देखिए भाई, 4800 आंसर मिल गया। चलिए 16 नंबर, एक पिता का वजन अपनी पत्नी के वजन से 14 किलोग्राम ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि पिता का वजन अपनी पत्नी के वजन से 14 किलोग्राम ज़्यादा है, उसकी पत्नी का वजन उसकी पुत्री जिसका वजन 29 किलोग्राम है से 23 किलोग्राम ज़्यादा है। तो देखिए, उल्टा सवाल लगाइए, बहुत जल्दी लगेगा। देखिए, पुत्री का वजन कितना है? 29, तो देखिए डॉटर हो गई जिसका वजन 29 है, और मदर जो है उसकी वो कितनी है वजन? उससे 23 किलोग्राम ज़्यादा है, तो यानी कि 29 + 23 जो है वो मदर की होगी।
तो यानी कि 20 20 40, 10 50 और 2 52, 52 है। मदर जो है वो 52 kg की हैं, ठीक। फिर पिता का वजन उस अपनी पत्नी के वजन से 14 किलोग्राम है। तो ये वजन, ये पत्नी है उसकी, तो पिता का वजन इससे कितना ज़्यादा है, 14 किलोग्राम। तो ये लिए 4 2 6, 5 और 1 6, यानी कि ये फादर की वेट आ गया तो 66 किलोग्राम। तो ये देखिए फादर का वेट कितना आ जाएगा, 66 किलोग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या मिल जाएगा, ये आपको 66 किलोग्राम कितना मिल जाएगा, एक सेकेंड रुकिए। अच्छा, पिता का वजन तो 66 किलोग्राम था, सवाल में कुछ और था। देखते हैं भाई, अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो फिर से आंसर देख लेना चाहिए क्वेश्चन। अच्छा, तो उनका औसत भार, सॉरी, अभी इनका औसत भार निकालना है। चलिए यहीं पे औसत भार भी निकाल लेते हैं। तो देखिए पिता का वजन कितना है, 66, ये लीजिए 66, प्लस फिर माता का वजन कितना था, 52, और लड़की का वजन कितना था, 29। सभी को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। 6 2 8 8 9 17 के साथ हासिल लगा 1, 6 5 11, 11 2 13 और 1 14। तो 3 एकम 3 चक्कू 12, बचेगा 2, 3 निम 27। तो यानी कि औसत भार कितना है, 49। चलिए भाई, अब देखिए आंसर भी मैच कर गया, कितना, 49। देखिए ये भाई 49 बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने समय में 2000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतनी हो जाएगी, 2400 रुपये। तो कितनी हो जानी है, ये देखिए भाई 2420 रुपये होनी चाहिए, कितने के ऊपर, 2000 रुपये के ऊपर, ठीक है। और उसने पूछा 10% वार्षिक की ब्याज, तो 1 + 1 10/100। उसने साल पूछे हैं तो यहाँ पे n आ जाएगा, तो ये 0 से 0, 10 एकम 10 और 11, ठीक है। तो ये 2420, 2000 इसके बटे में आ जाएगा, तो 2000 = 11/10 की पावर n आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 0, तो यानी कि 121/10 मिला। चलिए 121/10 जो होता है, ये जो 121/10 है, तो इसको हम लोग ऐसे 11/10 की पावर 2 बटावर इधर 11/10 की पावर n। तो यहाँ पे देखिए 11/10, यहाँ भी 11/10, यहाँ पे n है, यहाँ पे 2, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये लिए भाई 2 साल आ गया, ठीक है। चलिए फिर देखिए, यदि एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपये तथा दुकानदार इस कमीज को 20% छूट पर देता है। चलिए भाई 150 और इसको 20% छूट, यानी कि उसने 80% में दी होगी, तो ये लीजिए 0 0 15 8 120, कितने में दी है, 120 में। तो कमीज का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो देखिए भाई 120 से, तो ये लीजिए 120 हो गया। यदि ए का 60%, बी का 30% है, बी बराबर सी का 40% है, और सी बराबर ए का x% है, तो x का मान बताना। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है भाई, ठीक है। चलिए ऐसे लगाते हैं इसको, क्या करना पड़ेगा, ए का 60/100 बराबर किसके है, बी के 30% के, तो बी का 30% के बराबर हो गया, ठीक है भाई। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। फिर उसने ये भी कहा है कि बी बराबर जो है सी का 40% है। चलिए भाई अभी ये तो हम बाद की बात है, पहले यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 चला गया, 30 दूना 60 हो गया, यानी कि 2a बराबर b मिल गया हमको। इतना समझ में आया, बिल्कुल भाई समझ में आया। चलिए फिर अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। b बराबर c का 40%, तो b बराबर c का 40/100, ठीक है। फिर उसने एक चीज़ और कही कि c बराबर क्या है, a का x% है। ये चीज़ तो यहाँ से उसने कही दी। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से पहले तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो यानी कि ये b बराबर हमको कितना मिला, 2c/5 हमको ये मिल गया। चलिए भाई यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। अब उसने हमसे क्या कहा, इतना तो समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए फिर बाकी कुछ चीज़ों को हटा देते हैं। जी, इतनी चीज़ें तो हमें मिल गई थी, ये हमने लिख ली। अब उसने एक चीज़ और कही थी लास्ट में, क्या कहा था कि c बराबर a का, तो c बराबर a का x/100 है। तो x की वैल्यू बतानी है। अब देखो
जब इतना सब कुछ हो गया, अब उसने जो है a बराबर जो x रखा है यहाँ पे, ये जो x रखा है हमको इसके लिए लेना है, तो क्या करना पड़ेगा। अब देखो 2a बराबर b है, ठीक है, और b बराबर ये है, तो b की जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। देखो 2a बराबर 2c बटे में 5। अब देखो जहाँ जहाँ पे भी c दिखाई दे रहा है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए भाई, तो देखिए ये 2a इज इक्वल टू 2/5 और c जो है c की जगह पे क्या रख सकते हैं, a गुणे x बटे 100। ठीक, देखिए a से ये a चला जाएगा और 2 से 2 चला जाएगा। अब 100 बचे 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 और 5 की गुणा 500। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, ये भैया 500 आंसर आ गया। फिर यहाँ लिखा है 2 सही 2 माइनस 1/3 लिखा है। फिर यहाँ पे लिखा है 2 माइनस 3/5 लिखा है। ऐसे ही सब आगे आगे डैश 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 चला है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, ये 5/3 लिखा है। ये कितना लिखा था 5, और ये 2, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया, 7/3 लिखा है, 7/5 लिखा है। देखिए ऐसे ही जब हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो अब हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 या 5 2 7 2 9 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा, कहाँ तक, यहाँ तक। और यहाँ पे आएंगे तो कितना मिल जाएगा, 1001 बटे में 999। ठीक, और इधर भी हमको ऊपर 999 मिलेगा और नीचे कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखो जब सारी चीज़ें हम लोग करते चले जाएंगे तो देखो ये 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, 11 से 11, ऐसे ही 13 सब कुछ कटता चला जाएगी। 999 से इतना कट जाएगा, इधर कितना बचेगा 1001, और इधर कितना बचेगा 3, तो यही आंसर आ जाएगा 1001/3। चलिए भाई, ये क्वेश्चन जितना बड़ा था देखने में उतना ही सरल था। चलिए 21 नंबर देखिए, 21 नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये अंडर रूट पूरे के ऊपर लगा है 3, फिर लिखा हुआ है 33, 333 प्लस फिर ये 3, फिर यहाँ पे 987 लिखा हुआ है। ठीक, ये प्लस अंडर रूट के अंदर फिर लिखा हुआ है 2197। ठीक है, तो देखो भाई ये तो ऐसे ही रहेगा, 333 प्लस 3 अंडर रूट 987 ऐसे ही रहेगा। अब 2197 किसका होता है, क्यूब, क्यूब की बात हो रही है, तो भाई देखो 2197 होता है 13 का, किसका, 13 का। ठीक है, अब 13 क्या होगा, ये भी अंडर रूट के अंदर है, इसके अंदर ये पूरे अंडर रूट ऐसे चल रहे थे। ठीक है, तो अब ये देखिए 987 में 13 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 3, और ये 333 प्लस 3। ठीक, इतना तो समझ में आया होगा। फिर देखिए अब 1000 का कितना होता है, 1000 का कितना होता है 10 होता है, तो ये ऐसे 3 अंडर रूट के अंदर 333 प्लस 10, तो 333 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 343 अंडर रूट के अंदर ये किसका होता है, ये होता है 7 का। तो भाई देखिए 7 आंसर आ गया। चलिए फिर 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है तथा दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात इतना है। तो देखो दहाई पहले है, तो दहाई और इकाई, तो इकाई कितना है 3 और दहाई कितना है 2, वह संख्या क्या है। ठीक है, अब उसने इतना कह दिया, अब सीधे सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे भी एक्स कर लीजिए, यहाँ पे भी। उसने क्या कहता है, 2 अंकों की संख्याओं का अंतर कितना है, 3 में से 2 गया, इन दोनों का अंतर कर दिए, 3x माइनस 2x बराबर कितना है 3 है। 3 में से 2 जाएगा, x बचेगा, तो x बराबर 3 मिल गया हमको। तो यानी कि 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6। ठीक, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 69 हो जाएगी। चलिए भाई देखते हैं क्या 69 ऑप्शन में है। जी भाई बिल्कुल ऑप्शन में है, कितने, 2 नंबर पे। देखिए भाई 2 नंबर पे ये दे रखा। चलिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 57 अधिक है। पहले तो आपको क्रमागत संख्याएं पता होनी चाहिए कि क्या है। ठीक है, देखो जब तक आपको क्रमागत संख्याएं नहीं पता हैं, ठीक है, बाकी आपको तब तक कुछ भी नहीं पता चलेगा। चलिए भाई, तो देखो पहले यहाँ पे 3 क्रमागत संख्याएं, वो भी कौन सी, विषम। तो विषम दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, विषम और सम जो भी हो तब भी कोई फर्क नहीं। तो x हो जाएगा पहली, दूसरी हो जाएगी x + 2, तीसरी हो जाएगी x + 4।
ये है। तो पहली दो संख्याओं का योग, तो देखो पहली दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 27 अधिक है। तो ये लीजिए भाई, ये पहली दो संख्याओं का योग हो गया, और तीसरी संख्या को अगर इसमें से घटा देते हैं तो कितना मिल जाता है, तो 57 मिल जाता है। तो देखो 2x प्लस 2 माइनस का x प्लस का 4 इक्वल टू 57। तो देखो यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, x 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, 4 और 2 6 हो जाएगा बराबर 57। अब अगर x जो है उधर चला जाएगा, सॉरी x इधर रहेगा, 6 उधर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा माइनस का। अब अगर 6 माइनस का हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, चलिए भाई देखिए, कभी कभार मैं इतनी छोटी छोटी गलतियां कर देता हूँ, फिर बाद में मैं भी सोचता हूँ कि यार मैंने गलती कैसे कर दी। जब संख्याओं का जोड़ है तो यहाँ पे भी तो जोड़ था, फिर ये माइनस का 4 आ जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा, बचेगा यहाँ पे माइनस का 2, और इधर ये जाएगा तो 57। तो x बराबर 57 में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 59। तो यानी कि पहली संख्या हमको कितनी मिल गई, 59। तो उसने संख्या कौन सी पूछी थी, चलिए तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या थी, x प्लस 2 थी। तो x से कितना मिला है 59 प्लस 2, तो कितनी मिल जाएगी 61। तो यानी कि दूसरी संख्या हमको 61 मिल जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। देखिए इस समय पे बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अभी रात का 3 बज रहा है और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मुझे भी तबीयत भी नहीं सही है, तभी आवाज़ आपको थोड़ी सी भारी लग रही होगी। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, तो इसको x के बराबर मान लीजिए। क्या करिए आप x के बराबर मानिए, तो ये अंडर रूट के 6, ये अंडर रूट का मतलब ये ऐसे करके लिखा है, ठीक है, फिर ये 6, फिर ये ऐसे करके 6, फिर ये अंडर रूट के अंदर 6 प्लस अंडर रूट के अंदर 6, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर स्क्वायर कीजिए, पहला ये 6 खाली हो गया, फिर इसके बाद x स्क्वायर करेंगे तो ये x की घात 4 हो जाएगी, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला 6 खाली हो जाएगा। फिर ऐसे ही देखिए x की पावर 4 करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और इधर 6 की पावर 4 हो जाएगा, इसमें 6 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते रहिए। अभी तक कितने खाली हो चुके हैं, अभी तक 3 खाली हो चुके हैं। फिर अगले बार में x की पावर 16 हो जाएगा, और ये 6 की पावर 8 हो जाएगा, ये वाला 6 की पावर 4 हो जाएगा, और ये वाला 6 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अभी तक कितने खुल चुके हैं, और ये 6 अकेला बचेगा, तो 1 2 3 4 खुल चुके हैं। तो यहाँ पे x की पावर 32 हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 6 की पावर 16 हो जाएगा, यहाँ पे 6 की पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 की पावर 4 हो जाएगा, और 6 की पावर 2 हो जाएगा, ये अकेला बचेगा, ठीक। पाँचों 6 खुल गए जी भाई, पाँचों 6 खुल गए। चलिए तो 16 8 24, 24 और 4 28, 28 2 30, 30 और 1 31। तो इधर की जो पावर हुई टोटल वो कितनी हो गई, ये 31 हो गई। तो यानी कि 6 की पावर 31 और इधर x की पावर 32 हो गया, ठीक। तो उसने पूछा था कब मान होगा, तो देखो ये 32 जो इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो यानी कि x बराबर हमको कितना मिल जाएगा, x बराबर 6 की पावर 31 बटे 32। तो 6 की पावर 31 बटे 32, देखिए आंसर मिल गया, ठीक है। देखने में देखिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, पर क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी इससे निश्चिंत रहिए, आप जुड़े रहिए, आपको हर वो तरीका पता चलेगा धीरे धीरे जो हमको होना चाहिए। चलिए लास्ट सवाल, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 25% लाभ अर्जित करता है। ग्राहकों को यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य 1440 हो तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अच्छा भाई चलिए देखते हैं। चलिए देखिए पहले तो रेडियो का क्रय मूल्य जितना दे रखा है उसको क्या करना है, 100% से 125% बना दीजिए। तो 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 4 तियाँ 12, 4 छंग 24, जीरो 36 पंचे होता है 180, और ये जीरो, तो यानी कि अभी बन गया 1800। कितना, जब एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 25% लाभ अर्जित करता है, यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य तो उसका अंकित मूल्य बताना था, ठीक है। तो अगर उसने 25% का लाभ अर्जित करता है, ठीक, तो क्रय मूल्य खरीदा उसने इतने में है तो उसका अंकित मूल्य क्या करना चाहिए कि वो लाभ अर्जित करे। इस क्वेश्चन में एक चीज़ की गलती हो रखी है कि वो यहाँ पे 25% की छूट देने के बाद 25% लाभ अर्जित करता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर रेडियो का क्रय मूल्य दे रखा है तो उसका विक्रय मूल्य, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। चलिए अब हम लोगों ने देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य जो था
उसने ख़रीदा 25% के लाभ पे, फिर उसके बाद में उसने कितनी छूट दी होगी वो भी देखिए। तो हमारा कितना आया था 18,000, ठीक है। तो देखिए 18,000 और इस पे 25% का ही उसने छूट दी होगी। ये था कि एक व्यापारी 25% की छूट देने के बाद 25% का लाभ अर्जित करता है और विक्रय का क्रय मूल्य जो है 1440 है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तब अंकित मूल्य ऐसे निकल के आएगा। तो 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, तो 3 छाक 18, डबल 0, 6 चौक 24, ये डबल 0। तो देखिए ये 2400 आंसर आ जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, हम लोगों के यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोग जो है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।